गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट 6। हमारी जो है कार्य पुस्तिका है जंतुओं में जनन। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। ठीक है, जनन क्या है? अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करना। सभी जीव अपने जैसे समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जो है वो जनन कहलाता है। यह प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। जीवों में जनन का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आओ अब जानें कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। तुमने अपने परिवेश में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतुओं के माता पिता और बच्चों के चित्रों को ध्यान से देखना है और समूह में इनकी चर्चा करनी है। इनके आवास, रंग, आकार और शारीरिक संरचना। ये माँ है, ये उसका बच्चा है। ठीक है, इसी तरह ये डॉगी है, ये उसके पप्पी हैं, मतलब पिल्ले। ये हमारा कैट है, ये हमारे किटन हैं। बिल्ली और बिल्ली के बच्चे, गाय और गाय का बछड़ा। ठीक है, मुर्गी और उसके चूजे। अब आगे देखिए, ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर उसके माता पिता के बारे में बताइए कि ये किन किन गुणों में अपने माता पिता से समानता रखते हैं, वे किन किन गुणों में असमान हैं। रंग, आकार, शारीरिक संरचना आदि समूह में चर्चा करो और लिखो। रंग, रूप, आंखों का रंग, नाक, कान की बनावट, हाथ पैर उंगली की संरचना, इन सभी चीज़ों में ये अपने माँ बाप के समान दिखाई देते हैं। तुमने किसी जंतु से उसके बच्चे का जन्म होते हुए देखा होगा, उसके बारे में लिखो। हाँ, हमने कुत्ते का बच्चा, ठीक है, गाय का बछड़ा आदि का जन्म होते हुए देखा है। पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अलैंगिक जनन जिसमें एक ही जीव से नई संतति की उत्पन्न होती है। पौधों में जंतु में नर और मादा के विभिन्न जनन अंग और अंग होते हैं। पौधों की तरह ही जंतु भी नर और मादा युग्मक बनाते हैं जो संलित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विशेष परिस्थितियों में विकसित होकर नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा का संलयन होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। युग्मक से युग्मनज बनाने की प्रक्रिया को उदाहरण के साथ समझाना है। जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु संलियन होकर एक हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद आपको नर जनन अंग का चित्र बनाना है। देखिए, नर जनन अंग में के 3 भाग हैं, शीशन है, वृषण है और शुक्राणु नलिकाएं हैं। शुक्राणु का निर्माण किस भाग से होता है? वृषण से होता है। इसी तरह मादा जनन अंग को हमने नामांकित करना है। गर्भाशय है, अंडवाहिनी है और अंडाशय है। ठीक है, अंडाणु का निर्माण किस भाग में होता है? अंडाशय में। नर जनन अंग 1 जोड़ा वृषण है, 2 शुक्राणु नलिका है, 1 शीशन होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है और शुक्राणु में कोशिकाओं के सामान्य घटक पाए जाते हैं। मादा जनन अंग 1 जोड़ी अंडाशय है, अंडवाहिनी है और गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिसे अंडाणु कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास 2 अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है और अंडवाहिनी में जाता है, निर्वोचित होता है। और गर्भाशय वह अंग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होती है। इसके बाद हमने नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखना है। अंडाणु के निषेचन द्वारा युग्मनज बनने की क्रिया है। ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है। ये शुक्राणु जो है अंडाणु के पास आते हैं और निषेचन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। संलयन मतलब मिलना। यह संलयन निषेचन कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु संलित होकर एक हो जाते हैं और युग्मनज का निर्माण होता है। चित्र में शुक्राणु को देखना है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं पर प्रत्येक में एक सिर होता है, एक मध्य भाग होती है और एक पूंछ होता है। एक सिर है, एक मध्य भाग है और एक पूंछ है। ये विभिन्न जंतुओं में अंडे का आकार अलग अलग होता है। अंडाणु बहुत छोटा भी हो सकता है जैसे कि मनुष्य में, और बहुत बड़े भी होते हैं जैसे मुर्गी के अंडे। शतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ा होता है। अब आगे चलते हैं। निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं जैसे मनुष्य और गाय में, और वह निषेचन जो शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं जैसे मछली और मेंढक में। अब दिया गया है, इसमें से हमें आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन वाले जीव छांटने हैं। मनुष्य में आंतरिक निषेचन गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, बंदर, भेड़, बकरी, कबूतर, चिड़िया, इन सब में आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन मछली, मेंढक और स्टारफिश में बाह्य निषेचन होता है।
है कि अपने अंडे बाहर छोड़ देते हैं और फिर बाहर निषेचन होता है। इसके बाद है परख नली शिशु। डॉक्टरों द्वारा ताज़ा अंडाणु और शुक्राणु एकत्रित कर उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए रखते हैं, जिसे IVF या इन विट्रो निषेचन कहते हैं। शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में रख दिया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण जीव विकसित होता है और शिशु का जन्म सामान्य जीव की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परख नली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है, क्योंकि शिशु का विकास परख नली में नहीं होता वह माता के शरीर के अंदर ही है। आगे मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जिन्हें लाखों शुक्राणु निषेचित करते हैं, पर सारे अंडों का निषेचन नहीं होता। ये सारे नए जीव नहीं बन पाते। इस वाक्य को आपको समूह में चर्चा करना है और इसका कारण लिखना है। इसका कारण यह है कि अंडे और शुक्राणु जो हैं वो जल में अंडे देते हैं। मछली और मेंढक जल में अंडे देते हैं। अब जल की गति कि जल के साथ वो बह रहे हैं, वायु और वर्षा से प्रभावित होते हैं, और तालाब में दूसरे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों को खा लेते हैं। इसीलिए सारे अंडे जो हैं वो निषेचित नहीं हो पाते और नया जीव विकसित नहीं कर पाते। क्वेश्चन में देखिए हमें 4 स्टेजेस दिखाई गई हैं। इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, ये 4 स्टेजेस हैं, A, B, C और D। ठीक है, निषेचन हो गया। निषेचन मतलब संलयन। ठीक है, अंडा और वो मिल गए, अंडाणु और शुक्राणु मिल गए। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बना, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। ये हमें चित्र A में दिखाया गया है कि अंडाणु और शुक्राणु मिले, निषेचन हो गया और युग्मनज बन गया और वो आगे चला, परिवर्तित हो गया भ्रूण। भ्रूण क्या है उसके बाद चित्र B में दिखाया गया है। युग्मनज जो है वो विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जैसा कि चित्र B में दिखाया गया है। इसके तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं, इकट्ठी होने लगती हैं और विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं, बदल जाती हैं। इससे विकसित हुई संरचना को हम भ्रूण कहते हैं, जैसा कि हमें चित्र C में दिखाया गया है। और यही भ्रूण जो है गर्भाशय में लग जाता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है और नया शिशु बनता है। धीरे धीरे विभिन्न अंग, हाथ, पैर, सिर विकसित हो जाते हैं, जैसा कि चित्र D में हमें दिखाया गया है। आगे चलते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं, जरायुज। और जो अंडे देते हैं वो अंडप्रंजक जंतु कहलाते हैं। अब जरायुज जैसे मनुष्य है जो शिशु को जन्म देते हैं, और अंडे जैसे मुर्गी वो अंडप्रंजक जंतु। अब हमें कुछ नाम दिए गए हैं, उसमें से हमें जरायुज और अंडप्रंजक जंतुओं को छानना है। जरायुज जो शिशु को जन्म देते हैं, मनुष्य, गाय, कुत्ते, भेड़, भालू, शेर, बंदर, जिराफ, बकरी, भैंस, ठीक है, बकरी, ये सारे जो हैं अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं। और अंडे देते हैं सांप, मेंढक, मुर्गी, छिपकली, तितली, बत्तख, कछुआ और मगरमच्छ, ये अंडे देते हैं। इसके बाद हमें मेंढक का जीवन चक्र बनाना है। देखिए, सबसे पहले मेंढक ने अंडे दिए, अंडे से जो है टैडपोल बना, ये टैडपोल बनाकर दिखाया गया है, टैडपोल। ठीक है, ये टैडपोल बाद का टैडपोल की 2 स्टेजेस आए। एक छोटा टैडपोल बना, फिर उससे बड़ा टैडपोल बना और उससे फिर पूरा का पूरा मेंढक बन गया। ये हमारे मेंढक का जीवन चक्र है। अलैंगिक जनन, इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाते हैं, जैसे हाइड्रा, अमीबा और ईस्ट। नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं, उनकी जनन विधि का चित्र बनाना है और उनका पूरा नाम लिखना। देखिए, अमीबा का चित्र है। अमीबा में द्विखंडन होता है कि 2 भागों में बढ़ जाता है, इसे हम द्विखंडन विधि कहते हैं। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है कि ये जो जीव है वो छोटे छोटे बहुत सारे जीवों में बट जाता है और सारे जीव नए विकसित जीव बना लेते हैं, इसे हम बहुविखंडन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुलन, एक मुकुल निकलता है और वो मुकुल जो है शरीर से अलग हो जाता है और 2 नए जीव बन जाते हैं, इसे हम मुकुलन कहते हैं। इसके बाद है फ्लैटवर्म में क्या होता है, विखंडन होता है कि एक जीव है वो 2 भागों में बट जाता है, यहाँ पे 2 भाग बटे और फिर दोनों नए जीव विकसित हो गए, इसे हम विखंडन कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।